जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडीए वारगोड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनडीए का एग्जाम किस तरह कंडक्ट किया जाता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट के में से कितने क्वेश्चन आते हैं और हमें टाइम लिमिट कितनी मिलती है। तो शुरू करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारा जो इसमें मटेरियल है, इस वीडियो में जितना भी दिखाया जाएगा वो यूपीएससी के ऑफिशियल पीडीएफ से उठाया गया है और उसी से मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। और जिस हिसाब से पेपर आता है आप किसी दूसरे सोर्स से भी मैच करके देख सकते हैं अगर आपको सही नहीं लगता है तो शुरू करते हैं सारणी से कि सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम नंबर टू क्वालिफाई और ड्यूरेशन। तो सब्जेक्ट के हिसाब से दो पेपर आते हैं। पहला आता है मैथमेटिक्स का जिसका कोड होता है 01 और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें टोटल इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये इतने सब्जेक्ट हैं वो दूसरे पेपर में आते हैं। और उनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मैथ में आता है 120 क्वेश्चन और उसका पर क्वेश्चन का नंबर होता है 2.5। और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल पर क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। और मैक्सिमम मार्क होता है वो गणित का पेपर होता है वो 300 नंबरों का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो 600 मार्क्स का होता है। अब इसमें यूपीएससी की एक बात है एनडीए के एग्जाम में या किसी दूसरे एग्जाम में कि एक मिनिमम नंबर होता है, उतने नंबर लाने होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। या फिर दो स्टेज में जो पेपर होता है तो एक स्टेज में इतने नंबर लाने होते हैं कि दूसरे स्टेज के लिए वो कॉपी चेक होने के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि मैथ का पेपर है वो 300 नंबरों का होता है, अगर उसमें हम 75 नंबर नहीं ला पाएंगे यानी 25% नहीं ला पाएंगे तो हमारी जनरल एबिलिटी टेस्ट वाली कॉपी वो चेक ही नहीं करेंगे। ऐसा सिस्टम होता है। इसलिए एनडीए का एग्जाम पहला मैथ का होता है पहली पारी में, तो हमें उसमें 75 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आगे अगर जीएटी का पेपर हमारा अच्छा गया हो तो वो कॉपी चेक हो। और जो दोनों टेस्ट होते हैं उनमें हमें 2.5 आवर मिलता है दोनों एग्जाम में, बीच में 1.5 आवर का ब्रेक मिलता है। तो टोटल 5 घंटे में पेपर होता है, दो पेपर होते हैं और टोटल जो एग्जाम होता है रिटर्न वो 900 नंबर का होता है, 300 प्लस 600। आगे देखेंगे कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई होता है तो एनडीए के पूरे प्रोसीजर में आता है एसएसबी नेक्स्ट। उसकी हमें ईमेल आती है और हमें सेंटर वही बताते हैं, उन्हीं वही चूज करते हैं और हमें केवल डेट सेलेक्ट करनी होती है कि हम कौन सी डेट को जाना चाहेंगे। और उसके एसएसबी के सेंटर एयरफोर्स के अलग जगह होते हैं, नेवी के अलग जगह होते हैं और आर्मी के अलग जगह होते हैं। तो एसएसबी होती है वो भी 900 नंबरों की होती है और एसएसबी का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 दिनों का होता है। और जो एनडीए का टोटल एग्जाम है रिटर्न प्लस इंटरव्यू वो टोटल 1800 नंबर का होता है। आगे देखेंगे पेपर मोड यानी एग्जाम मोड होता है ऑफलाइन, हमें पेन और पेपर से ही पेपर मोड होता है, हमें ओएमआर शीट भरनी होती है। हमें बुकलेट दी जाएगी और बुकलेट में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन आंसर को हमें टिक करना है और ओएमआर में वो गोले भरने होंगे। और क्वेश्चन टाइप होते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से करेक्ट वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें पिक करना है। और जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होती है, यानी पेपर का एक पेज होगा वो हिंदी में होगा और दूसरे पेज में सेम इक्वेशंस है वो इंग्लिश में होंगे। तो ये दोनों मीडियम वाले बच्चे आसानी से पेपर दे सके, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पेपर की लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। अब आता है नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, यानी अगर एक आपने 3% गलत किए हैं तो जो एक पूरा पर्सन जो सही किया था उसके पूरे नंबर साफ हो जाएंगे। यानी एक जो पर्सन गलत किया है उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो आपने सही किया है उससे उस गलत पर्सन के 1/3 मार्क्स है वो कटेंगे। जैसे गणित में माइनस मार्किंग होती है वो होती है टोटल 0.83 मार्क्स की, और जो जीएटी का एग्जाम होता है उसमें माइनस मार्किंग होती है 1.33 मार्क्स। तो ये टोटल हो गया। आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2% किए हैं, 8 नंबर के जीएटी में हो गए 2 क्वेश्चन, अगर उनमें से एक सही है और एक गलत है तो उन 8 नंबर में से आपको टोटल नंबर मिलेंगे 2.66। समझ गए कि एक जो गलत है उसके 4 नंबर आपको वैसे ही नहीं मिले, लेकिन जो गलत किया था उसकी पेनल्टी किस में से कटी है, जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसके नंबरों में से कटी है। तो इस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, तो उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में टोटल 9 यूनिट्स आती हैं। पहली यूनिट है वो है अलजेब्रा की, बीज गणित। दूसरी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यानी अवयव और
सारणिक, तीसरी है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, चौथी है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन यानी सरल रेखा के निर्देशांक, वृत्त, पैराबोला, हाइपर पैराबोला, और जो 3D ज्योमेट्री होती है ये होती है तीसरी यूनिट में। और पांचवा है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन, और छठा है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सातवां है वेक्टर अलजेब्रा, और आठवां स्टैटिक्स, और नौवां है प्रोबेबिलिटी। वैसे यूपीएससी में के वो जो पीडीएफ था उसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी साथ में दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको अलग से लिखा है प्रोबेबिलिटी को। तो ये जो लास्ट वाले 3 चैप्टर हो गए, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन 3 प्रश्नावलियों में से यानी इन 3 चैप्टर में से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है वो मैथ के पेपर में 30% आते हैं 120 में से। तो ये अगर इस सेक्शन पे ध्यान दें तो 75 जो मार्क्स होते हैं, यानी जो 25% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हमें, वो इन चैप्टर से हम पा सकते हैं। और बाकी जो ऊपर बात रही एलजेब्रा में काफी ज्यादा प्रश्नावली आती है, जैसे सेट्स, रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनरी कोड्स, वो हो गई समांतर श्रेणी, द्विपद प्रमेय, क्रमचय एंड संचय, और लोगरिथम्स। तो ये सब आती है अलजेब्रा में। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आती है मैट्रिसेस, इनवर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनर। तो ये 3 चैप्टर हो गए इसमें यूनिट में। और तीसरी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में आती है, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल्स, और दूसरा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा हो गया हाइट एंड एंगल, और चौथा एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें आता है ट्राइंगल, उसके एंगल, जैसे यूरोन का सूत्र था वो इस चैप्टर में आता है, दो बिंदुओं के बीच निर्देशांकों के बीच की दूरी, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, और पैराबोला, हाइपर पैराबोला, इलिप्स, और 3D। तो ये सारे इस 4th यूनिट में आते हैं, और ये भी रिलेटिवली इजी टॉपिक है। और पांचवा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और डेरिवेशन, और अवकलज के अनुप्रयोग। और छठा है इंटीग्रल कैलकुलस में आता है समाकलन, और वो समाकलन आता है और सीमा के साथ यानी निश्चित समाकलन। और अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई अवकलन समीकरणों के अनुप्रयोग, जिसमें वो आता है dx प्लस पी एक्स, dy बटे dx प्लस पी एक्स बराबर q। तो ऐसी समीकरण आती है जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो। उसके बाद आ गया एरिया अंडर द कर्व यानी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, जैसे कि एक 4/4 है, उसमें एक रेखा दी जाएगी, उसके नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक वृत्त दिया होगा, वृत्त का उस समीकरण के हिसाब से क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। सातवां वेक्टर अलजेब्रा, तो ये सदिश है, सदिश का उसका गुणनफल, भाग, उनके बीच का एंगल, इकाई सदिश, तो ये सब इस चैप्टर में से आते हैं। और स्टैटिक्स में आता है माध्य का और बहुलक, और उनसे रिलेटेड मानक विचलन, प्रसरण। अगला है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से ये चैप्टर आता है हमारे साथ 9th 10th 11th 12th। ये मैथ में प्रोबेबिलिटी एक फेमस टॉपिक है। इसमें बेज का प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता का नियम, प्रतिबंध प्रायिकता, संयुक्त घटना, असंयुक्त घटना, स्वतंत्र घटनाएं, तो ये सभी इस चैप्टर में से आते हैं प्रोबेबिलिटी में से। तो ये मेनली है, आप देख सकते हैं इसमें रिलेटिवली सारे टॉपिक इजी हैं, और ये सारे 11th और 12th के टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड। तो टोटल इन 9 यूनिट्स में आपके 29 चैप्टर्स हैं, यानी 11th और 12th के आप सारे चैप्टर मिला दो तो ये सारे 120 क्वेश्चन है वो उन्हीं चैप्टर में से आते हैं, बाहर से कहीं से नहीं आते। 10th लेवल के बिल्कुल नहीं आते, सिर्फ 11th और 12th दो ही लेवल। और अगला है पेपर टू होता है जीएटी का यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, और वो 2 पार्ट में बंटा होता है। पार्ट ए होता है इंग्लिश का, और जिसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। तो ये पेपर होता है वो पूरा एक अलग होता है, इसकी भी सेक्शनल कट ऑफ अलग से होती है। मतलब जीएटी में पूरे 600 नंबर का है, जैसे मैथ का 300 है, उसमें पास होने के लिए हमें चाहिए 75 नंबर यानी 75 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बाद में ही हम एलिजिबल होंगे अगली कॉपी या अगला पेपर चेक होने के लिए। तो इंग्लिश होता है उसकी भी अलग से सेक्शनल कट ऑफ देखी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट की है वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश देखी जाती है। तो इसमें भी कैंडिडेट को 200 में से 50 नंबर लाना एक कंपलसरी है। तो ये सेम टू सेम यूपीएससी में लिखा होता है उसके परफॉर्मे में कि द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक use of words. The syllabus covers various aspects like grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text
टू टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो मेनली इंग्लिश के एग्जाम में एक वो पेपर होता है पार्ट ए, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का, तो 50 इंटू 4 बराबर 200 मार्क्स। तो ग्रामर में क्या आता है, करेक्ट या फाइंड द एरर, स्पॉट द एरर। तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एरर आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, तो इनसे रिलेटेड एरर आते हैं। दूसरा होता है सिनोनिम्स का, और तीसरा है एंटोनिम्स। तो वो सारे वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं, यानी सिनोनिम और एंटोनिम हो गए वो वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं। और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं जम्बल्ड सेंटेंस या जम्बल्ड पैराग्राफ्स। हमें 4 सेंटेंस दिए होंगे PQRS के हिसाब से, और फिर हमें करेक्ट सीक्वेंस चुनना है कि अगर हम इस सेंटेंस को पूरा अगर जोड़े इन सारे सेंटेंस को, तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा या फिर कौन सा सेंटेंस होगा वो हमें मीनिंगफुल मिलेगा। और कोहेंशन इन एक्सटेंडेड टेस्ट, तो ये इतना टेस्ट होता है इंग्लिश का जो कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश देखता है। और हमें मिलते हैं उसके साथ क्या मिलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द प्रॉपर या मोस्ट राइट आंसर इन द क्वेश्चन। तो उसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ब्लैंक्स छोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन का होता है वो कभी कभी बदलते रहते हैं थोड़े बहुत। और मेनली इडियम और फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस में से मेनली आता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, जंबल सेंटेंस एंड इडियम एंड फ्रेजेस, इतना आता है इंग्लिश में। और उसका पार्ट बी हो गया जीएटी का, वो हो गया जनरल नॉलेज, और वो होता है 400 मार्क्स का। तो इसकी भी अलग से 400 में से हमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो होती है 25%, यानी 100 मार्क्स। तो पार्ट बी हो गया, पेपर 2 हो गया, उसकी पूरी सेक्शनल कट ऑफ होती है 150 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो ये यूपीएससी ने सेक्शन बांटे हैं। पहला सेक्शन है फिजिक्स का, दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री, तीसरा सेक्शन सी है जनरल साइंस। तो फिजिक्स हो गया वो 11th-12th की फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई वो भी 11th-12th की केमिस्ट्री हो गई। और लेकिन जो सी है जनरल साइंस, ये 9th और 10th लेवल की साइंस आती है, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 9 to 10। और सेक्शन डी हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, यानी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन ई हो गया ज्योग्राफी। तो इसमें ज्योग्राफी में भी कई पार्ट हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का जो आर्थिक महत्व है, यानी जो इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी क्या कंट्रीब्यूट करती है, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सेक्शन ई में आते हैं। अगला है सेक्शन अप। सेक्शन अप में आते हैं करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर्स। वो आते हैं मेनली पेपर से 3 महीने छोड़ के उससे आगे वाले 6 महीने। जैसे सितंबर का पेपर था तो उसमें जून से जनवरी तक के करंट अफेयर्स आए थे, तो इस हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं। अब ये जो यूपीएससी ने है, ये सेकंड पार्ट हो गया, जो सेकंड पार्ट बी है दूसरे पेपर का, तो यूपीएससी ने उसको इस हिसाब से बांटा है कि अगर सेक्शन ए है तो वो 100 में से 25% क्वेश्चन है वो फिजिक्स के आएंगे। सेक्शन बी हो गया केमिस्ट्री का, तो कहती है कि केमिस्ट्री से अप्रोक्सीमेट 15% यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन सी हो गया जनरल साइंस का, तो जनरल स्टडीज से आएंगे नॉर्मल 10% यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन डी हो गया वो हो गया हिस्ट्री का, तो उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन ई हो गया वो ज्योग्राफी, उससे आएंगे 20% यानी 20 क्वेश्चन। और लास्ट में है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का है वो वेटेज होगा, वो होगा 10% यानी 10 क्वेश्चन। तो ये सारे है पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं, और जितने परसेंटेज यहाँ दिखाए गए हैं उतने ही क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कभी कभार बहुत कम आते हैं, या फिर उन्हें पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन क्वेश्चंस को। जैसे इस बार जो 2022 का जो एग्जाम था सेकंड, उसमें इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अगला है जब ये एग्जाम क्लियर हो जाता है रिटर्न, तो आता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये हो गया एसएसबी। तो एसएसबी प्रोसीजर होता है वो 2 स्टेज में होता है। फेज वन हो गया, स्टेज 1 वो हो गया पहला दिन, जिसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग में होता है, एक होता है ओआईआर रीजनिंग टेस्ट, और दूसरा होता है पीपीडीटी पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और जो पहले दिन स्क्रीन इन होते हैं, यानी जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं, उनका स्टेज 2 होता है जो कि 4 दिनों का होता है, जिसमें आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और जीटीओ होता है। और जो पहला दिन क्लियर करते हैं, यानी जो स्क्रीन इन होते हैं, वही स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं वो नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, या एनडीए के लिए नई तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। और इतना ही सिलेबस आएगा, और
इस सिलेबस के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यही यूपीएससी का ऑफिशियल परफॉर्मा है कि इस हिसाब से ही क्वेश्चन आएँगे। जय हिंद।